नवरात्र प्रारंभ होने वाले हैं और आप शक्ति उपासना में लग जाएंगे। इस वीडियो में आपको माँ दुर्गा के 9 रूपों, उनकी विशेषताओं और उनको प्रसन्न करने वाले मंत्रों की जानकारी मिलेगी। अतः वीडियो स्किप न करें और पूरा देखें। यदि आप चैनल पर नए हैं तो इसी तरह की और जानकारी पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लेवे। चलिए शुरू करते हैं। जगत जननी माँ भवानी के 9 रूपों की जानकारी। प्रथमं शैलपुत्री च, द्वितीयं ब्रह्मचारिणी, तृतीयं चंद्रघंटेति, कुष्मांडेति चतुर्थकं, पंचमं स्कंदमातेति, षष्ठं कात्यायनीति च, सप्तमं कालरात्रिति, महागौरीति च अष्टमं, नवमं सिद्धिदात्री च, नवदुर्गा प्रकीर्तिता। ये माँ दुर्गा के 9 रूपों के नामों का मंत्र है, जिनमें माँ का सर्वप्रथम स्वरूप शैलपुत्री का है। शैल का अर्थ होता है शिखर। आमतौर पर माँ शैलपुत्री को पर्वतराज कैलाश की पुत्री माना जाता है, परंतु गूढ़ विचार अनुसार यहाँ शिखर से अभिप्राय चेतना के सर्वोच्च स्तर से हैं। माँ शैलपुत्री को प्रसन्न करने के लिए नवरात्रि के प्रथम दिन सफेद वस्त्र धारण करें और ओम ऐं ह्रीं क्लीं शैलपुत्र्यै नमः मंत्र का जाप करें। माँ का दूसरा स्वरूप है ब्रह्मचारिणीम्, जो अनंत में विद्यमान है, वह ऊर्जा जो अनंत में विचरण करती है। माँ ब्रह्मचारिणी को प्रसन्न करने के लिए नवरात्र के दूसरे दिवस लाल रंग के वस्त्र धारण करें, जो शक्ति और उग्रता का प्रतीक होता है। साथ ही माँ को प्रसन्न करने के लिए ओम ऐं ह्रीं क्लीं ब्रह्मचारिण्यै नमः मंत्र का जाप करें। नवरात्रि का तीसरा दिन माँ दुर्गा के चंद्रघंटा रूप को समर्पित होता है। सांसारिक विचारों और भावों से परे होकर ईश्वर के प्रति एकाग्रचित्त होकर समर्पित होना और इससे आपके अंदर दैवीय शक्ति का उदय होना। चंद्रघंटा देवी ज्ञान की गहराई से परिपूर्ण है। तीसरे दिन हमें रॉयल ब्लू, गहरे नीले रंग के वस्त्र धारण करने चाहिए और माँ चंद्रघंटा को प्रसन्न करने के लिए ओम ऐं ह्रीं क्लीं चंद्रघंटायै नमः मंत्र का जाप करें। नवरात्र का चौथा दिन माँ कुष्मांडा को समर्पित होता है। कुष्मांडा से आशय ऊर्जा के वृहद ब्रह्मांडीय गोले से होता है। जगत के हर कण में ऊर्जा और प्राण शक्ति होती है। ऊर्जा जो लघु से लघुतम और वृहद से वृहत्तम रूप धारण कर सकती है, माँ कुष्मांडा इन्हीं विशेषताओं से युक्त है। चौथे दिवस पर हमें पीले वस्त्र जो खुशी और जयकार का रंग है धारण करने चाहिए। माँ दुर्गा का 5वां रूप है स्कंद माता। कार्तिकेय का एक नाम स्कंद भी है, जो ज्ञान शक्ति और कर्म शक्ति के देवता माने जाते हैं। स्कंद माता का स्वरूप व्यवहारिक ज्ञान को सामने लाने और ज्ञान को कर्म में बदलने वाली देवी का है। इसलिए हमें नवरात्रि के 5वें दिन हरे रंग के, जो सफलता, वृद्धि और उर्वरता का प्रतीक होता है, वस्त्र धारण करने चाहिए और ओम ऐं ह्रीं क्लीं स्कंदमातायै नमः मंत्र का जाप करना चाहिए। नवरात्रि का छठा दिन देवी कात्यायनी को समर्पित होता है। माँ कात्यायनी का स्वरूप वो है जिसे हमारी इंद्रिय अनुभव नहीं कर सकती है और हमारी कल्पना से भी परे हैं और विशाल भी। संसार की समस्त नकारात्मकता का विनाश कर धर्म की स्थापना करने वाली देवी माना जाता है। इस दिन ग्रे अर्थात स्लेटी रंग, जो संतुलन का प्रतीक होता है, वस्त्र धारण करने चाहिए और माँ की असीम कृपा पाने के लिए ओम ऐं ह्रीं क्लीं कात्यायनायै नमः मंत्र का जाप करना चाहिए। नवरात्रि का 7वां दिन माँ कालरात्रि को समर्पित होता है। माँ का ये रूप अत्यंत भयावह प्रलय के समान होता है, तब भी ये रूप मातृत्व को समर्पित है और माँ की इस रूप की उपासना ज्ञान और वैराग्य प्रदान करने वाली है। नवरात्रि के 7वें दिन हमें ऑरेंज कलर, जो कि प्रकाश और ऊर्जा का प्रतीक होता है, वस्त्र धारण करने चाहिए और माँ के इस स्वरूप को प्रसन्न करने के लिए ओम ऐं ह्रीं क्लीं कालरात्र्यै नमः मंत्र का जाप करना चाहिए। नवरात्रि के 8वें दिन माँ महागौरी के रूप में माँ दुर्गा की उपासना की जाती है। माँ का ये रूप सौंदर्य से भरपूर और प्रकाशमान है, अद्भुत, दैदीप्यमान, शांत और करुणामयी है, सब पर करुणा बरसाने वाला है। इस दिवस हमें मोरपंखी हरे रंग के वस्त्र धारण करने चाहिए, जो कि विशिष्टता और वैयक्तिकता को प्रदर्शित करता है।
माँ को प्रसन्न करने के लिए ध्यान में बैठकर ओम ऐं ह्रीं क्लीं महागौर्यै नमः मंत्र का जाप करना चाहिए। नवरात्रि के अंतिम दिन माँ सिद्धिदात्री के रूप में माँ दुर्गा की उपासना की जाती है। ये स्वरूप भौतिक जगत में प्रगति के लिए सिद्धि, आशीर्वाद और मनोकामना पूर्ण करने वाला है। साथ ही ये स्वरूप आपके जीवन को संपूर्णता भाव से भरने वाला है। नवरात्रि के अंतिम यानी 9वें दिन हमें गुलाबी रंग के वस्त्र धारण करने चाहिए, जो स्नेह, प्यार और एकता का प्रतीक माना जाता है। और माँ की विशेष अनुकंपा पाने के लिए ओम ऐं ह्रीं क्लीं सिद्धिदात्र्यै नमः मंत्र का जाप करना चाहिए। माँ के नवो स्वरूप आप पर अपनी कृपा दृष्टि बनाए रखे। जय माता जगत जननी।